मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में वाहन चोर को किया गिरफ्तार, 8 मोटरसाइकिलें बरामद। सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा आरोप, बोले यूपी में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी। ट्विटर से गतिरोध पर बोले रविशंकर प्रसाद, किसी प्लेटफॉर्म को नहीं करना चाहते बैन। राजनाथ का चीन को बिना नाम लिए करारा जवाब, बोले भारत शांति का पुजारी लेकिन किसी भी आक्रामकता का जवाब देने में सक्षम। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली पुलिस ने अलकनंदा पुल पर चेकिंग के दौरान बुधवार की देर रात्रि एक शातिर बाइक चोर बदमाश शादाब को गिरफ्तार किया है। मौके पर ही जिसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए। पूछताछ के बाद शातिर वाहन चोर शादाब की निशानदेही पर दिल्ली, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जनपद से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर शादाब से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। बहरहाल पुलिस के अधिकारियों की माने तो शातिर वाहन चोर शादाब को मुठभेड़ में पुलिस ने कल देर रात्रि गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्त में आए शातिर वाहन चोर पर दिल्ली, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जनपद के विभिन्न थानों में वाहन चोरी के लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब पकड़ में आए बदमाश के बाकी साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। गाजियाबाद की घटना को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। इससे पहले सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों को अपने निजी लाभ के लिए सोशल मीडिया साइटों का उपयोग करते देखा गया था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने गाजियाबाद के लोनी इलाके की घटना को विपक्ष की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर सपा सत्ता में आना चाहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत आधी सरकार ट्विटर पर है तो यह जाहिर होता है कि हम निष्पक्ष हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन नियम तो नियम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम किसी भी प्लेटफॉर्म को बैन करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आपको कानून का पालन करना होगा। रविशंकर ने कहा, हम सभी मैसेज को डिस्क्रिप्टेड नहीं करना चाहते हैं। यह मेरा शब्द है कि सभी ऑर्डिनरी व्हाट्सएप यूजर इसे जारी रखें। लेकिन अगर कोई कंटेंट वायरल होता है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग, दंगा, हत्या, महिलाओं को बिना कपड़े के दिखाना या फिर बच्चों का यौन शोषण होता है तो इन सीमित कैटेगरी में आपसे यह पूछा जाएगा कि किसने यह दुस्साहस किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत वैश्विक शांति का एक पुजारी है, लेकिन यह आक्रामक कार्रवाइयों का करारा जवाब देने में भी सक्षम है। उनके इस बयान को चीन को दिए गए परोक्ष संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यहाँ 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व धैर्य में किसी भी तरह की गंभीर गड़बड़ी के घातक परिणाम होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, हम दुनिया में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आक्रामक रवैया दिखाता है तो हम जवाब देंगे। नई सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। लद्दाख के गलवान घाटी में 1 साल पहले भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट पर चीन के बने रहने के परिप्रेक्ष्य में राजनाथ सिंह ने बयान दिए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, पिछले वर्ष गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ।